सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि भगवान का अवतार क्यों होता है। मानो गीता जी के श्लोक का ही ट्रांसलेशन कर दिया, अवधि में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया कि जब जब अधर्म बहुत बढ़ जाए, असुर अभिमानी आ जाए, धर्म की हानि हो जाए, तब तब प्रभु विभिन्न शरीरों में अवतार लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार ठाकुर जी का अवतारीकरण होता है। ठाकुर जी अवतार लेते हैं और ऐसे ठाकुर जी जो भक्तों के हित के लिए अवतार लेते हैं, भक्तों के लिए प्रभु तदाकार हो जाता है, जिस रूप में भजे उस रूप में हो जाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। हमारे श्री राधा रमण सरकार शालिग्राम स्वरूप में थे, परंतु जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की इच्छा हुई, चैतन्य महाप्रभु का यहाँ से धाम गमन हो गया, लीला सम्मरण हो गया, तो उसके बाद में बड़ी विरह की आग उठी। भागवत जी का एक दिन श्लोक पढ़ लिया, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। गोपाल भट्ट जी नरसिंह चतुर्दशी का वह शुभ दिन, उस दिन जैसे वो भागवत जी का श्लोक पढ़ा, मन में भाव उठा कि नरसिंह के लिए वो एक खंबे से प्रकट हो गए, स्तंभ से प्रकट हो गए। स्तंभे सभायाम ना मृगुम ना मानुषम। स्तंभ से निकले कौन? ना वो नर है और ना वो कोई जानवर आदि है, वो तो नरसिंह है। बोलिए नरसिंह भगवान की। मन में भाव उठा गोपाल भट्ट जी के कि हमारे ये शालिग्राम स्वरूप भगवान है, इनको हम कैसे इनकी श्रृंगार करें। अब भाई शालिग्राम तो गोल मटोल है, उनके लिए कौन से वस्त्र लाएं, उनके लिए कौन से कुंडल लाएं, उनके क्या चंदन लगाएं। हरिराम व्यास जी आ भी गए, बड़े विद्वान, और सुना के भी चले गए एक बार कि झूला झूले गंडकी नंदन, मानो भटा कड़ी में डोले। क्या कह रहे हैं? अब गंडकी नंदन का तो यही स्वरूप है, शालिग्राम है तो भाई गंडकी नदी से निकले तो गंडकी नंदन, और चंदन तो ऐसा लगा हुआ है जैसे कड़ी के अंदर बैगन डोलता है, वैसे शालिग्राम जी डोल ले। अब ऐसे सुना गए, गोपाल भट्ट जी को बड़ा बुरा लगा कि भैया हमारे ठाकुर जी के लिए ऐसा कह गए। नरसिंह चतुर्दशी का वह सुंदर दिन, और मन में ये लालसा भी कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी अब मेरे पास नहीं है। गोपाल भट्ट जी ही अगर कहा जाए गोस्वामी परिकर में श्री चैतन्य महाप्रभु के संग एकांतिक हुए। चैतन्य महाप्रभु के संग बहुत लोग जुड़े, परंतु चतुर्मास श्री गोपाल भट्ट जी ने अपने बचपन में बिताए। कहने लगे अरे मैं तो आपके संग चलूंगा, माता पिता को छोड़ के जाने लगे। महाप्रभु ने समझाया अरे माता पिता की सेवा कर लो, माता पिता की जब सेवा पूर्ण हो जाए तब वृंदावन आ जाना। जीव गोस्वामी जी यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर ढूंढ रहे थे कि वृंदावन उस समय तक खो गया था, कौन सा मंदिर है, कहाँ है। आजकल जैसे हम रिपोर्ट भेजते हैं, अपना कोई बॉस हो उसको रिपोर्ट भेजते हैं, ऐसे जीव गोस्वामी पत्र लिख रहे थे। उस पत्र लिखते लिखते ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का यहाँ वृंदावन में आगमन हुआ, और जैसे आगमन हुआ फिर तो कहना ही क्या। जीव गोस्वामी ने देखा और इतनी सुंदर आभा गोपाल भट्ट जी की, महावैराग्यवान गोपाल भट्ट जी। एक पेड़ के नीचे अगर रह लिया, वृंदावन की रहनी क्या है, एक पेड़ के नीचे रह लिया, दूसरे दिन उस पेड़ के नीचे नहीं रहना, पेड़ से लगा हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी तो छोड़कर चले गए मंदिरों को, बोले हम दूर जाके रहेंगे। अरे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, अरे ग्रंथ भी लिखे तो अपना नाम गायब करा दिया। ऐसे वैराग्यवान गोपाल भट्ट। आगमन हुआ तो पत्र में लिखा कि हमें यहाँ राधा श्याम सुंदर मिल गए, हमें गोविंद देव जी मिले हैं, हमें यहाँ पर मदन मोहन जी मिले हैं, इस स्थान पर मिले हैं, और साथ में ये भी लिख दिया, एक लाइन जोड़ दी कि गोपाल भट्ट आ गए हैं। बस फिर क्या कहना था, मानो गौड़िया संप्रदाय की गादी ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेज दी। आज भी अगर आप आए तो श्री राधा रमण मंदिर में गोपाल भट्ट जी के पास में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का पट्टा है। जिस गद्दी पर बैठ के वो भजन करा करते थे, वो श्री गोपाल भट्ट जी को प्राप्त हुआ।
यहाँ सारे जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उसे सर पे लगा रहे, गोपाल भट्ट जी भी उसको सर पे लगाने लग गए। तब जीव गोस्वामी जी बोले, इसको सर पे नहीं लगाना है, आपको इस पे बैठना है। ऐसे गोपाल भट्ट जी, नरसिंह चतुर्दशी, और इधर महाप्रभु का विरह कि महाप्रभु मुझे छोड़कर चले गए, उधर हरिराम व्यास जी का ताना, और इधर भागवत जी का श्लोक, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। आंखों से आंसू निकले, कहने लगे जैसे प्रहलाद जी के लिए आप प्रकट हो गए थे, क्या मेरे लिए प्रकट नहीं हो सकते? वो आंखों की अश्रु बूंद जैसे ही उस शालिग्राम शिला पर पड़ी, सुंदर श्री राधा रमण सरकार प्रकट हो गए। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। तो या से भगवान भक्त के लिए शालिग्राम से राधा रमण बन सकते हैं। भगवान तो भक्त की इच्छा के अनुसार हैं।